ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर करा रहा था, उसमें आपको 7 पार्ट करा दिए, आज पार्ट नंबर 8 कराएंगे। उससे पहले बच्चों की एलजेब्रा की कुछ प्रॉब्लम थी पेपर सॉल्विंग में, वो पहले बता देते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 कराएंगे। स्टूडेंट देखो, पेपर में ये क्वेश्चन थे, ये प्रॉब्लम बताई थी चौथे, छठे, 7वें और 17वें में। चौथा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, log x का अपकलन करना था। तो log x का अपकलन तो आपका डायरेक्ट सूत्र होता है। log x का अपकलन क्या होता है, d/dx की अगर हम बात करें log x तो डायरेक्ट मान क्या होता है 1/x। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 1/x। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था स्टूडेंट, x की घात 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t और x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर कितना है, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो इसका मान पूछा था x dy बाई dx प्लस y, तो इसका मान क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। और ये कैसे होगा 0, ये हमने आपको 7वें चैप्टर की वीडियो में ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। ठीक है, बिल्कुल इसका हम वर्क करेंगे, जो हमें वर्क है फिर इसका मान रखेंगे, सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x dy बाई dx प्लस y बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें एक क्वेश्चन ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस 1/t और x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो इसका मान करना था हमें प्रूफ, x की घात 4 y स्क्वायर dy बाई dx बराबर इसका मान निकालना था। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, ये भी आपको करा चुके हैं, ये आपको इसका हमने कराया सोल्यूशन। तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह से इसका हम वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद हम इसका मान रखेंगे x की घात 4 प्लस y की घात 6 का, फिर इसको सोल्व करते हुए ये आपका मान आएगा x की घात 4 y स्क्वायर dy बाई dx का मान कितना आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट। अब देखें एक प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट, y बराबर साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इसका मान बताना था। तो इसका मान क्या आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको 7वें चैप्टर में करा रखे हैं। चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझे करें, ये जरूर नहीं है आप पीडीएफ उतार लें और चैप्टर को नहीं देखें। तो जो वीडियो है इसको बिल्कुल ध्यान से समझे करें। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का अगला पार्ट आपको कराते हैं। अब पार्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 8वां है। इसको ध्यान से समझिए, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं की समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 है। इनका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इन समीकरण को हल करके हमें बिंदु निकालने, इनके प्रतिच्छेद बिंदु। पिछले सवाल में आपका क्या था, उसमें डायरेक्ट बिंदु दे रखे थे, उससे चित्र बनाया था, इसमें उसकी समीकरण निकाली थी, इसमें समीकरण दे रखी है तो बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहले इन समीकरण को लें, 3x माइनस 2y बराबर माइनस 3, ये पहली समीकरण स्टूडेंट। दूसरी समीकरण x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7, x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया, 7। समीकरण नंबर 2, इसको हम सोल्व करके किसका मान निकालेंगे, x और y का। तो x और y के मान आपके क्या जाएंगे, 2y से 2y कैंसिल, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4x बराबर कितना हो गया, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1। x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे स्टूडेंट, तो ये मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 7, 2y बराबर 6 और y का मान कितना आ गया, 3। तो ये बिंदु आपको कौन सा आ गया, 1,3 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण आपकी क्या है। दूसरी समीकरण x प्लस 2y बराबर कितना है, 7 और x माइनस 2y बराबर कितना है, -1। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3, इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ने पे 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 6, x का मान कितना आया, 3 आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में रख दें स्टूडेंट तो क्या हमें मिल जाएगा, y का मान। तो 3 प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 7, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4, y का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। तो बिंदु b बराबर कितना आ गया, 3,2, ये मान आपका आ गया बिंदु b।
आपको बिंदु ए मिल गया, बिंदु बी मिल गया, पहले समीकरण। एक और दो हल करी, 2 और 3। अब एक और 3 को हल करके बिंदु सी के मान निकालेंगे। हमने ए का मान निकाल लिया स्टूडेंट, बी का मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 और 3 को हल करें। समीकरण एक कौन सी स्टूडेंट? ये है हमारी 3x - 2y बराबर कितना? -3। समीकरण 1 है। और समीकरण 3 कितनी है स्टूडेंट? x प्लस, ये वाली समीकरण है, x - 2y बराबर कितना है? -1। तीसरी समीकरण आपकी ये वाली है। इनको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए आपको देखो, ये x के नीचे वैल्यू क्या जाएगी? माइनस, प्लस और प्लस, ये घटाने में विपरीत होंगे, तो -2y से +2y कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका मान आ गया 2x बराबर कितना आएगा? -2 इम्प्लाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर -1। x बराबर -1 हो गया। x बराबर -1 किसी भी समीकरण में रख दें स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा? -3 -2y बराबर -3, तो -2y बराबर कितना हो जाएगा? वैसे देखिए -3 और -2y बराबर कितना हो गया? 0 हो जाएगा। -3 से -3 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। तो बिंदु C के निर्देशांक कितने होंगे? बिंदु C बराबर हो जाएगा -1, 0। बिंदु C के मान आ गया, बिंदु A आ गया, बिंदु B आ गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इन समीकरणों को लिख लें आप। ये समीकरण आपको इधर लिख देते हैं। ये समीकरण कौन कौन सी है? पहली समीकरण आपकी क्या है? 3x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। और दूसरी समीकरण आपकी क्या है? दूसरी समीकरण है x + 2y और बराबर कितना है? 7 है। और तीसरी समीकरण आपकी क्या है? तीसरी समीकरण है x - 2y प्लस बराबर कितना है? -1। ये तीसरी समीकरण। इसका लास्ट में यूज होगा, ठीक है। चाहे समीकरण हम +1 करके भी लिख सकते हैं। अब देखें इन 3 बिंदु से, बिंदु कौन कौन से आपके आए? ए बिंदु के निर्देशांक कितना है स्टूडेंट? ये बिंदु लिखे आप। पहला बिंदु आपका कौन कौन से आए? इस बिंदु की जरूरत पड़ेगी। आप ए बिंदु आया आपका 1,3 और बी बिंदु कितना आया? 3,2 और सी बिंदु कौन सा आया आपका? सी बिंदु ये आया था -1,0, ठीक है। ये 3 मान आए आपके -1,0, ये y का मान आया -1,0। अब इन कोऑर्डिनेट से, इन बिंदु से आपको क्या करना है? चित्र बनाना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो आप इस तरह से। सबसे पहले आप देखें बिंदु कौन सा है? बिंदु है 1,3। तो ये कोऑर्डिनेट पे एक्सिस पे बनाए, इधर बना देते हैं। x का डैश, y डैश और ओरिजिन। 1,3 का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3। तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, 2 और 3। ये बिंदु आपका आ गया 1,3। 3,2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे कितना? 2। तो x एक्सिस पे 3, 2, 3 और 1, 2। ये आपका क्या मान आ गया? बी बिंदु 3,2। और सी बिंदु कितना है स्टूडेंट? -1,0। तो -1 और सी बिंदु -1,0। ये ए हो गया, बी और सी। इन सबको आप क्या करें? मिला दें। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें? एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे एबी के। तो यहाँ पे जो एक्सिस है स्टूडेंट, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, फिर बीसी लाइन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम क्या करें? पहले सीए लाइन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये माना जाएगा CAD का। फिर AB लाइन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आएगा, तो ये क्या मान आएगा? ABDE मान लो आप, ED का क्षेत्रफल। उसमें x का क्या आ जाएगा? CBE का क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा स्टूडेंट। कैसे? तो इसमें हमें त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ABC का
क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद में ABED का क्षेत्रफल, ABDE का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ के ये वाला हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट, CBE का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके बारे में इसका देखो, ADE का क्षेत्रफल, ये आपका क्या मान होगा, ये मान आपका होगा इंटीग्रेशन में ydx, ये भी क्या होगा इंटीग्रेशन में ydx और माइनस ये सब क्या होंगे ydx होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल हम देख रहे हैं। हमें तो क्षेत्रफल केवल ये वाला निकालना है, इस वजह से ये हमने बताया लास्ट वाला ये त्रिभुज का। अब मेन चीज क्या है, इसकी लिमिट की बात करें तो पहले वाले की इसमें y का मान देखें, ये y का मान किससे लगेगा, CA की समीकरण, CA से, ये y का मान किससे लगेगा, AB से, और ये y का मान किससे लगेगा, CB से, CB की समीकरण से। लिमिट की बात करें, लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, और तीसरे वाले में जो लिमिट लगेगी -1 से लेके 3 तक, -1 से लेके 3 तक। अब मेन चीज आपको क्या है, इसकी समीकरण पता होनी चाहिए, कौन सी समीकरण किसकी है स्टूडेंट। तो ये पहचान करो, 1,3 समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से आपका क्या बिंदु आया था, 1,3 तो आया था 1 और 2 से। तो इसका जो समीकरण होगा ये वाला समीकरण आपका, इसमें मान आएगा आपका 3x - 2y बराबर -3। ये CA का समीकरण होगा। इसकी ट्रिक बताते हैं आपको कि हमने ये पहचान कैसे कर लिया कि ये समीकरण इसके होगा, और पहले लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं ट्रिक। ये समीकरण आपकी दूसरी वाली x + 2y बराबर कितना है 7, क्योंकि इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 1,3, पहली और दूसरी का ही तो आया 1,3। अब तीसरी वाली बची, तीसरी वाली तो समीकरण आपकी ये हो जाएगी x - 2y बराबर -1। तो ये हम लोग कैसे पहचान कर रहे हैं, तो एकदम देखते बता देंगे, ये समीकरण है आपकी 3x - 2y बराबर -3 है। तो हम ये देखना है कि x एक्सिस में -1,0 पे काट रही है, x एक्सिस पे, यानी कि y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे रख दे, ठीक है, बराबर कितना है -3 है, बराबर क्या है -3 है। y कोऑर्डिनेट 0 रख दें स्टूडेंट, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा -3, तो x बराबर कितना आया -2। तो ये बिंदु इस इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा 0। अब देखिए x + 2y बराबर 7, इसका प्रतिच्छेद बिंदु 1,3 था, तो एक तो समीकरण ये वाली तो ये हो गई, तो दूसरी समीकरण x + 2y बराबर कितना होगा 7 होगा, और तीसरी समीकरण आपकी ये होगी, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया 3,2। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब ये मान लगाने हैं आपको, इसमें हमें समीकरण निकालनी नहीं पड़ेगी। पिछले सवालों में हम समीकरण निकाल रहे थे, बिंदु दिए हुए थे, इसमें समीकरण दे रखी है, हमने बिंदु निकालने। अब देखें ये मान रखे, तो ये मान आपका क्या क्या आएगा, पहली समीकरण आपकी क्या थी x 3x, ये किसकी थी CA की समीकरण। तो ये मान रखे -1 से लेके 1 तक CA की समीकरण, यानी कि पहली समीकरण आपकी 3x - 2y बराबर -3। तो ये आपका मान आ गया। हमें इसमें y का मान रखना है, केवल y का मान रखना है। तो ये आपका क्या मान आएगा -2y बराबर कितना हो जाएगा 3x, वो क्या -2y बराबर -3 -3x, तो -2y बराबर माइनस कॉमन ले लें, तो 3 प्लस कितना हो गया 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3 कॉमन ले लें, x + 1/2, ये y का मान हो गया, ठीक है। इस तरह से सोल्व करके रख लें। तो ये y का मान कितना आया स्टूडेंट 3x + 1/2 और dx, ठीक है, x + 1/2 और dx।
अब देखो दूसरी समीकरण ए बी ये वाली होगी, इससे y का मान निकालते हैं। ये 2y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, इसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये y का मान आपका क्या आ जाएगा 1 से लेके 3 तक 7 माइनस एक्स अपॉन 2 और dx 7 माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस वो माइनस 1 से लेके 3 तक y का मान तीसरी समीकरण बची है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो इधर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और dx, ये मान आ गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपका क्या मान निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखें इसमें 1/2 तो आप क्या ले लें, सब में से कॉमन मिल जाएगा स्टूडेंट 1/2, तो 1/2 तो क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। यहां कितना था 3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 से लेके प्लस 1, अपर लिमिट लगा देंगे फिर लोअर लिमिट, इसका एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 और 1 का कितना हो गया एक्स। अब नेक्स्ट वैल्यू आई 1 अपॉन 2 तो कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का 7x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेके 3 तक, सॉरी ये 1 से लेके कितना आ जाएगा 3 तक, और माइनस चिन्ह आ गया 1 अपॉन 2 तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना हो गया एक्स। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का कितना हो जाएगा एक्स, और लिमिट कितनी है -1 से लेके 3 तक। इसको सॉल्व करना है तो आप देखें इसकी लिमिट लगा दें, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है इसकी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन 2 तो है बाहर, 1 अपॉन 2 तो बाहर है, 3 इसमें अपर लिमिट लगाए दोनों जगह, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लगाने पे कितना आ जाएगा 1/2 और -1। ठीक है, पहली वाली ब्रैकेट हो गई, इसके साथ में 3 की गुणा होगा प्लस यहाँ पे 7x, 7 की जगह x की जगह कितना लगाना 3, तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट लगाने पे 7 तियां 21 और माइनस कितना हो जाएगा 3 तियां 9/2 माइनस लोअर लिमिट लगा दें तो 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2 ये ब्रैकेट। ठीक है, माइनस ये क्या माना गया आपका 9/2 प्लस 3 और माइनस ये क्या माना है आपका 1/2, कि माइनस रखने पे स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर यहां फर्क पड़ जाएगा -1। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो आप देखें ये क्या मानाएगा 1/2 तो है ही, 3 तो दोनों के साथ में गुणा में है, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने -1/2 और प्लस 1 -1 से -1/2 से प्लस 1/2 कट जाएगा, ये प्लस 21 और -9/2 -7 और प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2, माइनस का 7 और प्लस का 1/2। ये क्या माना है आपका -9/2 -3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का 1। ठीक है, या ऐसे सोल्व करेगा, इसको आप लास्ट में ऐसे लिख दें, ये क्या माना जाएगा माइनस का 1/2 आएगा, 1/2 में से -1/2 और माइनस माइनस प्लस का आ गया, तो प्लस का आ गया और माइनस यानी कि माइनस कितना आएगा 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया मगर इसकी वजह से क्या हो गया फिर से माइनस हुआ, इसको हमें सॉल्व करना है। आप देखें ये 1 और 1 कितना हो गया 2, 1/2 तो शुरू में रहा, 3 गुणा ये मान कितना हो गया 2 प्लस ये क्या माना जाएगा 9/2 और प्लस का 1/2, 21 माइनस 7 कितना आ गया 14 आ जाएगा, प्लस 14 9/2 और ये कितना मान आ गया 4.5 में से आधा यानी कि माइनस ही कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कैलकुलेशन करके, 9/2 यानी 4.5 हुआ, ये आधा हो गया, माइनस का कितना आया 4, इसमें से ये माइनस 9/2 ये कितना आ जाएगा 9/4.5 और आधा कितना हो गया 5 हो जाएगा और -3 ये संख्या आ गई, 3 दूनी
प्लस 14 पे 4 कितना हो जाए 10 माइनस कितना के 8, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16, 10 और 6 16, ये मान आ गया आपका 16 माइनस 8, तो 8/2 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन बहुत होती है स्टूडेंट, इस वजह से कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, ये विविध एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। y बराबर √x है और y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बनाने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ठीक है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इकाई में होगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ये देखो, इसका अगर हम वर्ग कर दें स्टूडेंट तो 22 का बराबर x हो जाएगा। 22 का बराबर किसका रूप है, ये 22 का बराबर 4ax, यानी कि काय की समीकरण ये समीकरण है परवलय की। और परवलय कौन सा वाला है स्टूडेंट, पहले वाला परवलय है y का डैश, और ये आपका क्या माना जाएगा 22 का बराबर x। 22 का बराबर x आ गया। y बराबर x ये क्या होती है, एक रेखा की समीकरण। जब भी आपका x और y और की घात एक हो तो वो काय की समीकरण होती है, रेखा की समीकरण। इसको डाल दें आप इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दें आप सेकंड। रेखा की समीकरण अगर हम इसमें x बराबर 0 रख रहे हैं स्टूडेंट, x बराबर 0 रखने पे ये क्या आ जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पे x बराबर 0, तो ये रेखा कैसी होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। आप सोच रहे हैं मूल बिंदु से तो ऐसे भी जा सकती है, रेखा ऐसी क्यों गई, तो इसका आप ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी y बराबर x हो तो y बराबर mx प्लस से c से तुलना करेंगे, mx प्लस c से, तो m बराबर कितना आ गया इसका 1 और tan थीटा बराबर कितना 1, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45। तो ये कोण जो रेखा होगी x एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती हो जाएगी। अगर आपको पेपर में नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट ये समीकरण लिखना है, ये आपको क्या थे 11वीं क्लास में बताया था। अब आप देखें, अब मेन चीज आपको क्या निकालना है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तभी तो ये क्षेत्रफल निकालना है, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो बिंदु निकालने के लिए आप क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल करें। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए y का मान आप यहाँ रख दें, x रख दें, समीकरण 1 व 2 से ये y का मान कहाँ रख दें, आप यहाँ रख दें। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इसको दल लियाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0, या तो एक्स का मान 0 हो गया, एक एक्स का मान कितना हो गया 1 आ गया। तो ये वाला मान तो कितना हो गया स्टूडेंट 0, 0,0, तो एक मान तो आपका ये एक्स बराबर 0 ये मिल गया। एक एक्स बराबर 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट। एक्स बराबर 1 है तो y का मान भी क्या होगा 1 होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या मिल गए 1,1। इससे x एक्सिस पे हमने लंब गिरा दिया, तो ओ ए बी। हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इस लाइन के द्वारा, इस कर्व के द्वारा x एक्सिस पे गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो पूरा क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो ये देखें a बराबर, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है ये तो निकालना है, तो क्या आएगा y dx माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट y dx। अब y का मान कहां से लगेगा, परवलय से लगेगा। y का मान किससे होगा, परवलय से होगा, और ये y का मान किससे होगा, रेखा से होगा, रेखा से। परवलय से मान जो होगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और रेखा से लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1 तक। परवलय से जो y का मान लगेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, परवलय से y का मान, ये देखें परवलय हमारा क्या है, y बराबर √x है, तो परवलय से y का मान कितना आ गया √x आ गया। 0 से लेके 1 तक √x dx माइनस 0 से लेके 1 तक x और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की घात 3/2 x की घात 3/2 कौन सा सूत्र लगा दिया स्टूडेंट, x की घात n वाला सूत्र लगा दिया। x की घात n का मान होता है x की घात n प्लस 1/n+1, 0 से लेके कितना हो जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 2, 0 से लेके कितना हो गया 1,
ये मान आया 2/3, एक्स जगह 1 लगा दें, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका क्या मान आया आपका 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये एल्सियम कितना आ गया स्टूडेंट 6, तो 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 1/6 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर इसका क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 22 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वर्ग इकाई में। तो समीकरण 1 इसे मान लें, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करें 22 ये काय की समीकरण स्टूडेंट परवलय की है। तो परवलय की समीकरण कौन सी होता है, कौन सा वाला परवलय है स्टूडेंट, ये पहला वाला परवलय है 22 तो ये समीकरण हो जाएगा x अक्ष की धन दिशा में खुलने वाला परवलय, ये वाला x का डैश y का डैश, ये आपको क्या माना गया y² बराबर x और x² बराबर y। ये कौन सा परवलय होता है स्टूडेंट y अक्ष की धन दिशा में खुलने वाला परवलय, यानी कि सेकंड परवलय आपका ये क्या माना आएगा, ये आपका आएगा x² बराबर y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल गिर रहा है वो क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये मान आपका क्या आएगा, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो जहां पे ये कर्व मिल रहा है इससे एक्स एक्सिस पर लंब रखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु O A और B, O A B के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे नीचे वाले कर्व के द्वारा घटा हुआ क्षेत्रफल से, जो क्षेत्रफल चाहिए वो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसके प्रतिच्छेद बिंदु देखें, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से केवल x कोऑर्डिनेट निकालने, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कहां रखने आप, y का मान यहां रख देना। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा x² माइनस x बराबर 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 1, we put x बराबर 0 देन वैल्यू ऑफ y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 पे y का मान कितना हो गया 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन से हुए स्टूडेंट, एक तो 0,0, यहाँ पे दोनों का प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए आपके 1,1। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट, तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला कर्व हम घटा रहे हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट y dx माइनस कितना आ जाएगा y dx। ये कर्व की लिमिट 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। ये कौन परवलय y का मान कौन से परवलय से लगेगा, परवलय 1 से, परवलय 1 से, और ये परवलय 2 से। तो ये मान रखना है आपको। ठीक है, अब मान रख के आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो y का मान पहले परवलय से रखा, तो वो मान क्या है अंडरूट के अंदर x, ये मान आ गया आपका अंडरूट के अंदर x, 0 से लेके 1 तक अंडरूट x और dx, और इस परवलय से रखेंगे y का मान कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक x² अपॉन वो x² और dx। इसका इंटीग्रेशन करके मान लगाना है आपको। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका x की घात 3/2 और 0 से लेके 1 तक माइनस कितना आ जाएगा x की घात 3/3 और 0 से लेके 1 तक। तो ये आपका क्या माना है स्टूडेंट 2/3, तो आपका ऐसे दिया 1 की घात कितनी हो गई 3/2 माइनस 0, और माइनस कितना आ गया 1/3, 1 की घात 3 माइनस 0। तो ये आपका क्या फाइनल आंसर आपका क्या आया 2/3 माइनस 1/3। तो एल्सियम कितना आ जाएगा 3 और 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो 1/3 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको चेक करने की ट्रिक बताते हैं आपको। इस तरह क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। परवलय के बीच का घिरा हुआ कहीं क्षेत्रफल आए, तो परवलय आपको बताई थी शुरू में, ये वाला कहीं परवलय हो 22 4ax,
एक्स स्क्वायर बराबर 4b/। तो इनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या आता है स्टूडेंट, 16/3 AB आता है। ठीक है, ये आपको शुरू में बताया था, ये वाला करवाया था और ये वाला इस तरह की चित्र बना था 16/3 AB। तो यहाँ 4a की जगह क्या है, यहाँ ट्रिक समझे, यहाँ 4a की जगह कितना है स्टूडेंट 1 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1/4, और 4b की जगह भी कितना है 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/4। तो a और b के मान आप यहाँ रख के देखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। तो 16/3 1/4 गुणा 1/4, ये कट के कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इससे आप आंसर चेक करते हैं। करने का तरीका आपको इस तरह से करना है बोर्ड में। आपको नेक्स्ट क्लास इसके अगले पार्ट में कराएंगे, एलडब्ल्यू क्वेश्चन आपको पीडीएफ से करना।